Hello students. Hello students. How are you? Today our first chapter for Hindi grammar. In this chapter we will discuss about वचन. Okay. वचन क्या होते हैं, है ना? हम इस बारे में बात करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. वचन क्या होते हैं? व्याकरण में वचन शब्द का संख्या का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है ना. व्याकरण में वचन शब्द संख्या का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है. जैसे बच्चा खेल रहा है ना. बच्चा क्या खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मतलब बच्चा क्या है, एक है ना. बच्चा एक वचन है और बच्चे खेल रहे हैं मतलब बच्चे बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा है ना. उसका कुर्ता अच्छा है, उनके कुर्ते अच्छे हैं. सीता ने गुड़िया खरीदी. सीता ने गुड़िया खरीदी, मतलब गुड़िया और गुड़िया. यहाँ पे गुड़िया मतलब बहुत सारी और गुड़िया मतलब एक. कुर्ता मतलब एक और कुर्ते मतलब अनेक. इन वाक्यों में बच्चा, कुर्ता तथा गुड़िया शब्द एक तथा बच्चे, कुर्ते तथा गुड़िया शब्द अनेक का बोध करा रहे हैं, है ना. जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. सिंपल सा डेफिनेशन था, है ना. हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन. एक वचन क्या होता है? एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन के नाम से जाना जाता है. ठीक है. शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे क्या हम एक वचन के नाम से जाना जाता है. जैसे चींटी, गौ, चिड़िया, पुस्तक, गुरु, पाठशाला, लड़का आदि, है ना. बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन के नाम से जाना जाता है. जैसे चींटियां, गौएं, चिड़ियाएं, पुस्तकें, गुरुजन, लड़के, पाठशालाएं आदि, है ना. अब वचन की पहचान कैसे होगी, है ना. संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा. जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द या एक से अधिक का बोध कराते हैं. जैसे लड़का क्या एक संज्ञा है ना. ये क्या खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं. यहाँ पे क्या है, बहुवचन हो गया और ये एक वचन हो गया. वह आज नहीं आया, वे आज नहीं आए, है ना. मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा हम एक वचन या बहुवचन का भी पता कर सकते हैं. ठीक है. मैं क्या है, संज्ञा. हम सब मतलब सर्वनाम. तुम सब सर्वनाम, तुम, है ना. इन शब्दों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध करा रहे हैं. आ वर्ग के संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक वचन तथा वा वर्ग के बहुवचन है ना. एक या आ वर्ग है, ये बा वर्ग है ना. क्रिया के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं एक वचन या बहुवचन ना. कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक सा होता है. जैसे चोर, विद्यार्थी, मुनि, डाकू, हाथी आदि. ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए बाकी की क्रिया का सहारा लेना पड़ता है ना. जैसे हाथी जंगल में भाग गया. हाथी जंगल में भाग गए, एक क्या क्रिया है इसकी. भाग गया और भाग गए क्या क्रियाएं हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या एक वचन का पता चल रहा है और भाग गए मतलब एक से ज्यादा थे. चोर पकड़ा गया या चोर पकड़े गए, है ना. ये क्या क्रिया है ना, है ना. इसमें क्या है, वा वर्ग के वाक्यों की क्रियाओं में चोर, विद्यार्थी, मुनि तथा हाथी बहुवचन है, ये बा है. ठीक है. क्योंकि इनके साथ प्रयुक्त क्रियाएं बहुवचन का बोध करा रहे हैं. ये क्या क्रियाएं हैं. ठीक है. क्या बहुवचन का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुवचन है, एक वचन है. हाँ. एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे करना है. हिंदी में एक के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस नियम के अतिरिक्त भी वचन प्रयोग के कुछ नियम ध्यान देने योग्य है. कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है. जैसे सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है.
जैसे किसी को हम सम्मान या आदर दे रहे हैं तो वहां पे एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय महान व्यक्ति थे, है ना। गांधी जी अहिंसावादी थे। मनोज के दादाजी डॉक्टर हैं, है ना। इन वाक्यों में लाला लाजपत राय, गांधी जी, दादाजी तथा राम एक वचन संज्ञा है, परंतु सम्मान या आदर के अर्थ में इनके लिए है, थे जैसे बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कभी कभी अपना बड़पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी के भाषण देते हुए कहा, या नेताजी ने भाषण देते हुए कहा हमने क्या, मतलब एक से ज्यादा लोग होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए हम का प्रयोग किया जाता है ना। हमने आपसे जो भी वादे किए थे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। इस वाक्य में हम बहुवचन शब्द है अपना बड़पन दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है ना। तीसरा प्रयोग क्या होता है, अपनी बराबरी वालों के प्रति, अपने तथा अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द तू के स्थान पर तुम और आपका बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब तू क्या है एक वचन होता है, बट तुम और आप क्या बहुवचन होते हैं ना। इनका क्या अपनों से बड़े के प्रति सम्मान जताने के लिए किया जाता है। जैसे गुरुजी आप कब पढ़ाएंगे, है ना। तुम कल आओगे, है ना। ये क्या है, वो वचन ही है ना। तेरा पिता आया है, तुम्हारे पिता आए हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो है ना तेरा तुम्हारे, एक वचन ना बहुवचन का बोध कराते हैं, ठीक है। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे जो जातिवाचक संज्ञा धातुओं तथा द्रव पदार्थों का बोध कराती हैं वे एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे आजकल सोना महंगा हो गया है, यहाँ पे सोना क्या एक वचन लग रहा है बट है बहुवचन, है ना। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध, एक संतरा थोड़ी वजह प्रसिद्ध, वहां के तो सारे संतरे प्रसिद्ध है ना, जातिवाचक है। इस वाक्य में संतरा शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है ना। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे आकाश, पानी, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, सहायता, व्यथा आदि शब्द एक वचन में ही प्रयोग किया जाते हैं। जैसे सारा आकाश बादलों से घिरा है, जनता ने हमें ध्वनि से रथ यात्रा का स्वागत किया, खूब पानी बरसा। अब हम बात करेंगे सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से। जैसे प्राण, ओस, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, लोग, दाम आदि शब्द क्या है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण का जटायु का प्राण निकल गया, ये क्या गलत है, इसको लिखेंगे जटायु के प्राण निकल गए। होश, उसका होश उड़ गया, नहीं उसके होश उड़ गए। आंसू, उसका आंसू निकल गया, नहीं ये गलत है ना, उसके आंसू निकल आए, ठीक है। ऐसे ये कुछ नियम दिए गए हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जैसे अक्रांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे ताला, ताले का बहुवचन बनाना तो है, इसको आ का ए कर देंगे तो बदल जाएगा ना, ताले हो जाएंगे। जूता का जूते, दरवाजा का दरवाजे, है ना। बड़े आ का क्या ए में परिवर्तित कर देंगे और उसका एक वचन से बहुवचन बन जाएगा ना। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात तो रात है ना, ऐसे इस शब्द को जोड़ दिया जाता है, इसकी मात्रा लगा दी जाती है तो क्या जो स्त्रीलिंग होते हैं उनमें ना। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आए जोड़ दिया जाता है। जैसे आत्मा तो आत्माएं, है ना। कला कलाएं, कविता कविताएं, शिला शिलाएं। इक्रांत और इक्रांत शब्दों के अंत में यहाँ जोड़ दिया जाए और ई को हस छोटी ई में कर दिया, मतलब बड़ी ई को छोटी ई में बदल जाए। जैसे नारी, नारी यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा दी रात पे और या लगा दिया लास्ट में ना अंत में, तो क्या है ये बदल जाते हैं ऐसे, है ना। एक नियम है, इनको थोड़ा याद रखना है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है, ठीक है। पांचवा नियम क्या है, यहाँ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को यहाँ कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया तो चिड़ियाएं, बुढ़िया बुढ़िया, लाठिया लठिया लाठियां, चुया सुइयों, गुड़िया गुड़ियों, खटिया खटियों, है ना। उकारांत उक्रांत उकारांत और औक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ ए लगा दिया जाता है तथा उक्रांत शब्दों के ऊ को
छोटा ऊ कर दिया जाता है। जैसे गौ गौएं, बधु बधुएं, धैनु धैनुएं, बहुएं बहुएं, लू लुएं, वस्तु वस्तुएं, है ना। गढ़, वृद्ध, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे छात्र में छात्रगढ़ जोड़ दिया, है ना। ऐसे जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल शब्द प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे आज स्त्री जाति में जागृति आ गई है ना, यहाँ पे क्या है, जाति का प्रयोग हो रहा है ना, तो बट एक वचन में ही हो रहा है। आज स्त्री एक ही लिखा गया ना। छात्र सेना समाज में जुटी है। टिड्डी दल उड़ रहा है। कुछ संबंध सूचक संज्ञा क्या होती है, दोनों वचनों में प्रयोग होते हैं। जैसे लाला, मामा, चाचा, है ना, ये सारे दोनों में होते हैं। परंतु ये संबंध सूचक शब्द एक ही वर्ड की आवृत्ति से बना हो तो अंत के आ को ए कर दिया। जैसे साला साले, है ना, दो बार आवृत्ति हो रही है ना, तो साला साले कर देते हैं। तत्सम अकारांत शब्दों तथा कुछ अन्य शब्दों में भी ए का प्रयोग नहीं होता है और उनके एक वचन और बहुवचन एक रूप से ही रहते हैं। जैसे राजा राज करता है, राजा राज करते हैं, है ना। ये सारे क्या इसके नियम है। ओके, आप लोग इनके नोट्स बनाएंगे अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको ये क्या करना है, इसकी अभ्यास दिया है। वचन की परिभाषा हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, ठीक है। रंगीन शब्दों के वचन बताइए। नेताजी जनता के लिए काम करते हैं। जन समूह कल यहाँ एकत्रित होगा। दूध ठंडा है ना। एक क्या है, एक वचन है बहुवचन है, ये बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को बहुवचन बनाकर तथा अन्य शब्दों में भी वचन के अनुसार परिवर्तन करके वाक्यों को दोबारा लिखना है, ठीक है। जैसे गायक ने अच्छा गीत गाया, गायकों ने अच्छा या अच्छे गीत गाए, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे इनको बदलना है, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। जैसे बहू, यहाँ क्या लिखा है, बहुएं लिखा है तो इसका बहु होगा। चुईया चुईए होंगी। छात्र छात्रगढ़ होगा। सेना सेनाएं। कीड़ा गुरु गुरुजन, डिबिया मधु या मक्खी, गेंद गेंदों, नीति नीतियाँ, है ना। ऐसे इनको करना है। एक वचन है बहुवचन है ये बताना है। कमीजें क्या आपकी बहुवचन है। चप्पल एक वचन है ना। जातियाँ बहुवचन है। अध्यापक आपका बहुवचन है ना। ऐसे इनके बारे में टिक लगाना है। ओके, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के सही रूप से वाक्य के खाली स्थानों में भरना है। सभी मोर के पंख सुंदर होते हैं, या मोरों के पंख, है ना, यहाँ पे लिखें सभी मोरों के पंख सुंदर होते हैं। लू के चलने पर बाहर नहीं निकलना चाहिए, या लुइया के चलने पर उन डाकुओं ने पुलिस पर गोली चलाई। कुछ भेड़ बकरियां उधर घास चर रही हैं, है ना। ऐसे इनको करना है। ओके, सो ये हमारा हिंदी ग्रामर का था टॉपिक वचन। हम लोगों ने इसमें एक वचन बहुवचन के बारे में जाना, ठीक है। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, बहुवचन से एक वचन कैसे बनाते हैं, हमने इससे संबंधित कुछ नियमों के बारे में बात की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये अध्याय समझ में आया होगा। थैंक यू।